नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, माघ मेला लगा हुआ है प्रयागराज में और यह प्रयागराज का माघ मेला इस बार अखाड़ा बन गया हुआ है लड़ाई का, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उनके बीच और यूपी के प्रशासन और यूपी के मुख्यमंत्री के बीच। दोस्तों, आज उन्होंने कहा, जब उनके पास नोटिस गया कि आप बताइए 24 घंटे के अंदर कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, आप शंकराचार्य जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आप शंकराचार्य की उपाधि कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, यह मामला तब उठा जब मौनी अमावस्या के दिन वो स्नान करने जा रहे थे गंगा घाट पे, तो उनको रोका गया, उनके पालकी को रोका गया और उनको कहा गया कि आप पैदल उतर कर जाइए, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि मैं पैदल उतर कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मतलब उनका अवहेलना है, उनका रूल है कि एक होता है कि रूल कि उनके थ्रू मतलब वो पालकी के थ्रू ही 2 सालों से जा रहे थे, गंगा स्नान कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं त्रिवेणी में जब गंगा स्नान करते हैं तो सारे साधु संत का यह मेला है, सारे लोग हिंदू समाज के लोग वहां पहुंचते हैं, इस मेला में स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या के तौर पर मुख्य स्नान माना जाता है, उस दिन सारे लोग जाकर के वहां स्नान करते हैं। मगर दोस्तों, यह तूल पकड़ता जा रहा है, मामला इतना बढ़ गया हुआ है कि सारे लोग इसके समर्थन में उतर गए हुए, हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं वो समर्थन में उतर गए हुए। मगर हिंदू समाज में एक चीज सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यह मुस्लिम का समाज नहीं है, हिंदू का समाज है, और हिंदू समाज में सबसे बड़ा अधिकार यही है कि आप सवाल कर सकते हैं। आप अपने शंकराचार्य पर से भी सवाल कर सकते हैं, उन पर भी उंगली उठा सकते हैं, और इसी का एक तरह से कहा जाए तो यूज किया जा रहा है। उनको नोटिस दिया गया है प्रशासन के थ्रू कि आप बताइए 24 घंटे के अंदर कि आप शंकराचार्य की उपाधि कैसे लगा सकते हैं। जिसपे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का कहना है, वो जैसे ही नोटिस उनके पास गया वो ज्यादातर मतलब बौखला गए, और उनका कहना है कि ये उपाधि उनको ना मुख्यमंत्री दे सकते हैं, ना यहाँ के प्रशासन दे सकते हैं, ना राष्ट्रपति दे सकते हैं। इसे जो 4 पीठ के शंकराचार्य होते हैं, जिसमें 3 पीठ के शंकराचार्य के मतलब द्वारा ही इस उपाधि को दिया जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यह जो मामला है वो काफी तूल पकड़ चुका है, और इस मामले को लेकर के लोगों में सबसे ज्यादा जो जागरूकता उठ गया हुआ है। हिंदू समाज के जितने भी लोग हैं इस मामला को लेकर के सीरियस है, और सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ गलत किया जा रहा है, वे शंकराचार्य है, और बहुत हद तक साधु संत जितने भी है वे इनके सपोर्ट में आ गए हुए हैं। यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है वो भी उनके सपोर्ट में खड़ी है, और उनसे बात भी हुई है फोन पे अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का, और सारे लोग इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और लोग भी ये कह रहे हैं कि उनको इसलिए मतलब ऐसा व्यवहार किया जा रहा है उनके साथ की क्योंकि ये सरकार से लगातार सवाल पूछते थे। वे जब इससे पहले प्रयागराज में मेला लगा था, कुंभ मेला, उस समय जब जो घटना घटी थी वहां प्रयागराज के कुंभ मेले में भगदड़ मची थी, उसमें जो लोगों की जान गई थी, उस पर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया था, और यह आरोप ही उनके लिए आज खतरनाक साबित हो रहा है। मगर दोस्तों, साधु संत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि वो राजनीति से जुड़े हुए रहते हैं। बहुत लोग राजनीति के खिलाफ रहते हैं, गलत के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। उसी में से आते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुल करके गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं और चाटुकारिता नहीं करते हैं। बहुत लोग चाटुकारिता कर करके, जैसे आप लोग जानते होंगे सतुआ बाबा का अभी फिलहाल ट्रेंड में मचा हुआ है कि सतुआ बाबा डिफेंडर, फॉर्च्यूनर और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां पे चलते हैं, उनके पास प्राइवेट जेट है, वे योगी आदित्यनाथ से अच्छे संबंध है। मगर दोस्तों, कहीं ना कहीं सवाल यहां भी आ रहा है कि क्या उनको पद से हटा करके, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को पद से हटा करके क्या नया शंकराचार्य बनाने की तैयारी हो रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि भाजपा की सरकार उनसे नाराज है, भाजपा की सरकार को खुश नहीं किए हैं। और आपको पता ही है कि दोस्तों, अगर आप हिंदू समाज के लोग हैं या मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर आप भारत में हैं तो आपको यह बताना अनिवार्य है कि आप भारतीय है कि नहीं है। और इसका एक बाकायदा पूरा चार्ट तैयार किया गया है कि आपका आधार कार्ड, आपका पहचान पत्र इससे साबित नहीं करता है कि आप भारतीय है कि नहीं है। तो जब आपका आधार कार्ड और आपका पहचान पत्र साबित नहीं कर सकता है कि आप भारतीय हैं या नहीं है, तो फिर आप कैसे साबित करेंगे कि आप भारतीय हैं या नहीं है। तो ये सरकार आप हिंदुओं को भी कटघरे में ला रही है और हिंदू के धर्म गुरु को भी कटघरे में खड़ा कर रही है आज।
और यह साबित कर दी है कि यह सरकार न हिंदुओं की है न मुसलमानों की है, यह सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट लोगों की है। जो कॉर्पोरेट लोग, जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं, और यह सरकार उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही है। और उनके ऊपर जो लोग भी आवाज उठाएंगे, उनके लिए, उनके मतलब विपक्ष में जो लोग भी सवाल खड़े करेंगे, उनको साबित करने के लिए बहुत सारे अड़चन खड़ा किया जाएगा कि आप ये साबित कीजिए आप हिंदू है कि नहीं है, आप ये साबित कीजिए कि आप इस देश के वासी है या नहीं है, आप ये साबित कीजिए कि आप अपने बाप के बेटे हैं या नहीं है। अब बताइए आप कैसे साबित करेंगे, कैसे आप साबित करेंगे कि आप अपने पिता के पुत्र हैं या नहीं है। दोस्तों, ये ऐसी एक जमाया जाल गठित की जा रही है जिसमें सारे लोग फंस करके रह जाएंगे और कोई कुछ नहीं साबित कर पाने वाला है। दोस्तों, यह कथित तौर पे इस सरकार का चाल है जो आपके धर्म गुरु को भी एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से साधु संतों के साथ मारपीट की गई, उनकी बाल खींची गई, उनके घसीटा गया, मारा गया, यह साबित करता है कि यह सरकार हिंदू की नहीं हो सकती है। और जितने भी लोग गलतफहमी में पड़ रहे हैं कि यह सरकार हिंदूवादी सरकार है, यह आपके लिए खड़ी है, हिंदू के लोगों के लिए खड़ी है, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं और आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। क्योंकि जब आपके धर्म गुरु ही इस देश में मतलब अच्छे से नहीं रह सकते हैं, आपके धर्म गुरु इस देश में स्वतंत्र नहीं है, तो आप कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं। दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कि यह देश अब ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो चुका है कि एक मतलब धार्मिक स्थल भी अखाड़ा बन गया है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, मगर प्रशासन का हिम्मत तो देखिए कि वे माफी नहीं मांग रहे हैं, और माफी नहीं मांग करके उनको स्नान नहीं कराने के बावजूद उनको घेर करके 1 किलोमीटर अलग उनके धरना स्थल को किया गया है, वहां पर धरना दिए हुए हैं, वे अन्न जल त्याग कर दिए हुए हैं, फिर भी इतना हिम्मत और इनका मनोबल देखिए कि किस तरह से बढ़ा हुआ है, और ये माफी नहीं मांग रहे हैं। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या प्रशासन इतनी बेलगाम कैसे हो गई कि सरकार जिसके फेवर में अगर होगी तो प्रशासन बेलगाम हो सकती है, मगर सरकार अगर उनके फेवर में नहीं होगी तो प्रशासन इतना बेलगाम नहीं हो सकती है। तो आप सोच लीजिए कि अगर प्रशासन इतना बेलगाम हो चुकी है कि वह आपके धर्मगुरु का बेइज्जत कर रही है, धर्मगुरु को नहीं सुरक्षा दे सकती है, इज्जत नहीं कर सकती है, मान नहीं दे सकती है, तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या मान प्रतिष्ठा इस देश में मिलने वाला है। ये आप सोच लीजिए, ये आपको सोचने का विषय है। दोस्तों, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को योगी कहा जाता है, वो जिस तरह से मतलब गोरखपुर के पीठ के मठाधीश हैं, उस तरह से उनको भी अगर बोला जाए कि आप साबित कीजिए, तो वो भी साबित करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो भी साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एक ऐसा सवाल जिसे फंसाने के लिए ही सिर्फ यूज किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हर कोई फंस जाएगा, और इसके लिए बहुत तौर पे मतलब बुरजोर तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और सारे हिंदूवादी जो लोग कट्टर हिंदू है वे खुल करके सपोर्ट में आ रहे हैं। मगर जो लोग राजनीति से ग्रस्त है, जो राजनीति के तौर पे हिंदूवादी है, जो सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि आप हिंदू है कि नहीं है, वे लोग तो सवाल खड़ा करेंगे कि आप कैसे हैं, आप शंकराचार्य कैसे हैं, बताइए। आप शंकराचार्य को लिखित रूप से कैसे मिला, कौन दिया, आप बताइए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सवाल का घेरा है जो कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अभी देना पड़ेगा। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति का जो देश में राजनीति का चल रहा है, उसका विरोध करना सबसे बड़ा गलत हो रहा है। क्या सबसे बड़ा गलती अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया कि वे देश के अहम मुद्दों पर अपना विचार रखे। उन्होंने सवाल उठाया कि किस तरह से राम मंदिर जब अधूरा था, कार्य चल रहा था, तब प्राण प्रतिष्ठान करना क्या गलत था कि नहीं था? आप खुद सोचकर बताइए। जब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि यह गलत है, तो उनके ऊपर तो देख रहे हैं कि किस तरह से लालछन और किस तरह से प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। तो आप लोग इस देश में हिंदू हैं, और हिंदू रहते हुए अगर अपने धर्म गुरु का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस तरह का हिंदू है, ये आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए इस मैटर के बारे में। मैटर काफी बड़ा हो चुका है, काफी बड़ा तूल पकड़ चुका है, और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर काफी बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिए हैं लोगों ने कि वे धर्म गुरु है कि नहीं है, क्या वे मतलब शंकराचार्य है कि नहीं है। आप लोग तय कीजिए, क्योंकि जनता सबसे बड़ी होती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि क्या यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जय हिंद, जय बिहार। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।